सर ये छोटे छोटे जो डर होते हैं कि मैं रिलैप्स हो जाऊंगा, हाँ मैं ये कर लूंगा, हाँ हाँ और मैं रिलैप्स होने के बाद भी हाँ। मेरे अंदर ये रहता है कि पहले डर रहता है कि यार 20 लोगों को पता चल जाएगा। पता चलेगा तो चलेगा। हाँ, कुछ लोगों को पता चल गया, पता चलने के बाद एक हल्की सी ईगो आगे आ जाती है, तो वो बोलती है कि यार जान देना, अब तो पता चल गया है, हेलो। खा लूँ, है ना, मैं पी लूँ, या कुछ भी जो भी चीज़ हाँ तो है। ये एक्चुअली तो इसमें हाँ। सर क्या होता है, ईगो भी हर्ट होती है, डर तो लगता है, सबसे पहले डर आता है, उसके बाद में ईगो आती है, इसके बाद में गुस्से, और वो सराउंडिंग जो मेरे कैरेक्टर था वो चलते रहता है। सर इसके क्या है? आपने ईगो बोला ना कि अहंकार आता है बीच में हम्म, और डर लगता है लोग क्या कहेंगे। हम्म, लोगों को तो पता ही चल गया तो खा लो ना। ये अहंकार है ना, ये घुमाता है। अहंकार चतुर रहता है और हमारे भी बुद्धि को ही दबा देता है। हमने जो निर्णय लिया है, हमारा हमने को खुद को जो शब्द दिया है, दूसरों को जो शब्द दिया है, उसको भी दबा देता है। कुछ नहीं होता, खा ले आज के दिन देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे अपने शब्द का पालन नहीं हुआ, खुद को दिया हुआ शब्द का या वचन का पालन नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप तो संत नहीं है, महात्मा नहीं है, फिर से चालू हुआ, रिलैक्स हुआ तो हुआ। मैं कबूल करता हूँ कि कल मैंने खा लिया, लेकिन मैं आगे चल के याद रखूँगा कि जब भी मुझे इच्छा होंगी, मेरे मन में कुछ उम्मीद जागेगी खाने की पीने की, तब मैं इसको कॉल करूँगा, उसको कॉल करूँगा, मैं मेरे मिसेस के साथ रहूँगा, मैं फैमिली के साथ लेके पिकनिक को जाऊँगा, मैं मंदिर में जाऊँगा, वहाँ बैठे रहूँगा, मैं 2 लोगों को जल्दी बुला लूँगा। मेरा रिलैक्स हुआ ना, भी हुआ तो हुआ, पता चला ना लोगों को, पता चला तो मेरा क्या अपमान हुआ। लोगों को मालूम ही था कि इतने साल मैंने खाया ना। अब लोगों को इतना मालूम हुआ कि मैंने तंबाकू छोड़ा, फिर से चालू किया, यानी मैं कमज़ोर हूँ। मैं कमज़ोर हूँ, लोगों को पता चलेगा, मेरे ग्रुप में पता चलेगा, तो जाने दो, उसके बाद आप खाना चालू रखो। तो कमज़ोर है, पता चला ना आप, लेकिन पहले भी तो कमज़ोर थे ना। लेकिन सर इसमें बिलीफ सिस्टम भी बढ़ती है ना मेरी, तो मैं कैसा करता हूँ, बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि यार अब तो मेरे को शांत रहना है, निकोटीन ले लूँगा तो मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, तो मैं इधर उधर ये नहीं करूँगा। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए मैं निकोटीन लेना जरूरी है। अब तो जान दिया, दुनिया तो गई, सब बोलने तो बोलने दे, लेकिन रिलैक्सेशन तो मुझे बिलीफ सिस्टम मेरा वही बढ़ गया है। तो बार बार मैं इधर, आपने जैसा बोला कि इधर उधर जाऊँगा, लेकिन बार बार मेरा माइंड तो उधर कॉन्सेंट्रेट होता है, बराबर। तो कॉन्सेंट्रेट चाहता है कि यार दे, ये शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा, ये शांत रहेगा, गुस्सा भी आएगा, कुछ भी चीज़ होगी तो शांति करनी है, आत्म शांति मैं उधर ढूंढ रहा था। तो ये बार बार यही थॉट, जो थॉट प्रोसेस हो, उसको एज ए रिकॉर्ड मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, तंबाकू अभी फिर से तो चालू कर दिया और उससे शांति लगती है, लेकिन आपके मन में 2 चीज़ें हैं, अपराधीपन की भावना और दूसरी डर की भावना है। गिल्ट, अपराधीपन की भावना है और पश्चाताप की भावना है। और 2 भावना के कारण आप निकोटीन अनानस में आना बंद कर दिए। आप निकोटीन अनानस में आए, 2 महीना अच्छे रहे, फिर से रिलैक्स हुआ, तंबाकू खाना चालू किया, आप निकोटीन अनानस से दूर हुआ, क्या आपको शांति मिलेगी? आपको मिलेगी शांति, लेकिन वो शांति आपको खराब करेगी, ऐसी शांति मिलेगी। आप समझे क्या? जैसे नहीं कि आप किसी भीख मांगे को भीख देते हैं और बाजू में जाके उसका कुछ तंबाकू खा लेता है, दारू पी लेता है, क्या आपको शांति आएगी? और दूसरा छोटा बच्चा है, आप उसको भीख दे देते हैं और वो जाके कुछ खाना खा लेता है, आपको शांति आएगी? तो आपको पहले किस्म की शांति होना कि दूसरे किस्म की शांति? तो हमें टिकने वाली शांति होना। टिकने वाली शांति यानी हम ग्रुप में फिर से जाए, कबूल करें, मैं कल रिलैक्स हो गया, मेरा ऐसा ऐसा हुआ, उस वक्त मेरी मानस शांति ऐसी थी, मन में ऐसे विचार आए, मन मानता नहीं था, फिर मैंने खा लिया, फिर कोई ये बोला और खा लिया। आप ये शेयरिंग मीटिंग में आके करेंगे तो क्या होगा, ये बाकी लोग हैं ना, उनको पता चलेगा कि रिकरेंस होता है तब ऐसी मानसिक स्थिति होती है, जब भी रिलैक्स होता है तब ऐसे विचार मन में आते हैं। तो जब भी थोड़ा सा भी मन में आएगा तो मैं पहले ही मदद करूँ, और फिर आप निकोटीन आने पर आएंगे और पश्चाताप व्यक्त करेंगे और गिल्ट भावना, अपराधीपन की भावना व्यक्त करेंगे, तो आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा और विनम्रता बढ़ेगी। मैंने कबूल किया, मैं ईश्वर के सामने विनम्र हूँ, ईश्वर के सामने मैंने कबूल किया, इससे शांति ज़्यादा आएगी। उसके बाद में आप शेयर करेंगे ना,
दूसरे दिन दूसरा शेयर करेगा, अरे मेरा भी रिलैप्स हुआ था, वो शेयरिंग करेगा, तो आपका क्या लगेगा, चलो इसका भी रिलैप्स हुआ था, मैं अकेला नहीं तो मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा, वो मुझे भी सपोर्ट करेगा। तो शांति का फर्क समझ लो, रिलैक्सेशन का फर्क लो कि हमें रिलैक्सेशन कैसे होना है, टेम्पररी रिलैक्सेशन होना क्या है, तब से अपने को 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा शांति आएगी, आगे के बाद क्या होगा। हाँ, तो आपको अच्छी टिकने वाली शांति होना निकोटिन आने में आएगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, हम यहाँ आते हैं तो बिलीफ सिस्टम रिपेयर करने के लिए आते हैं, और बिलीफ सिस्टम रिपेयर होता है हमारा, इसको सर्विसिंग करना पड़ता है। हमारे बिलीफ जो पुराने हैं वो बार बार आते हैं, और हम समाज में जाते हैं, दोस्त खाते हैं, दोस्त बोलते हैं क्या छोड़ दिया, बड़ा आया छोड़ने वाला, तेरा 1 महीने के अंदर फिर चालू करेगा कि नहीं, ऐसे चैलेंज करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कम करते हैं। वो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं कम करते, हमें परीक्षा करते, हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब भी लोग बोलते हैं तो हमें कुछ उत्तर नहीं देने का है, हंस देने का, धन्यवाद आपके सजेशन के लिए, और चले जाना वहाँ से, उनको पटाना नहीं। और जब आप अगले बार मिलेंगे ना, तो आप निकोटिन एनिमिक्स का जो अनुभव उनके साथ शेयर करना, तूने बोला था मुझे लगा मैं शायद करूँगा, लेकिन मैंने निकोटिन एनिमिक्स में गया, मैंने संदेश दिया, मैंने शेयरिंग किया, 10 लोगों को सपोर्ट किया, मेरी कुछ इच्छा नहीं। तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निकोटिन एनिमिक्स में हो या बाहर हो, निर्भयता से शेयरिंग करना। अब हमें डर लगता है कि हम जो शेयरिंग करेंगे ना, लोग दूसरों को बताएंगे, 10 लोगों को बताएंगे, 50 लोगों को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, हम छोटे हो जाएंगे। लोग यही कहेंगे ना 1 साल के बाद, पहले तंबाकू लेता था, अभी तंबाकू से दूर है, इसने 4 बार छोड़ने का प्रयत्न किया लेकिन अभी परमानेंटली छोड़ दिया, ये आनंद की बात हो गई ना। तो उससे हमारा बिलीफ बढ़ेगा कि मेरे मन में कितना भी सोच आया तो मैं छोड़ सकता हूँ, मेरे दोस्त मेरे पास रहे, कितना भी खाते मैं नहीं खाता हूँ, बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं निकोटिन एनिमिक्स में जाके शेयर करता हूँ, बाद में बाहर जाके शेयर करता हूँ, और फिर उसके कारण 10 लोग निकोटिन एनिमिक्स में आते हैं और उनकी ज़िंदगी सुधारती है। तो मन में क्या बिलीफ आता है, मैं किसी के लिए उपयुक्त हूँ, मेरे कारण दुनिया सुधर रही, मेरे कारण लोग सुधर रहे। ये बिलीफ आपको ताकत देता है। तो हमें निकोटिन एनिमिक्स की मदद करना लेना है, निकोटिन एनिमिक्स की मदद लेना। अगर हमें लगता है कि निकोटिन एनिमिक्स ने हमें मदद करना चाहिए, तो हमने ये तरीके से सोचना चाहिए, एक तरीके से हमने कृति करना चाहिए, एक तरीके से हमने प्रतिशत देना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करना है नहीं क्या, परिवर्तन करना अलग है और बदल करना अलग है। बदल करना यानी पहले से अच्छा, पहले से ज़्यादा, पहले से कुछ अलग, इसको बदल बोलते हैं। और परिवर्तन बोलते हैं तो अरे हाँ, पहले डर लगता, बिल्कुल डर नहीं है, पहले बहुत कॉन्फिडेंस नहीं लगता था, अभी कॉन्फिडेंस लगता है। पहले किसी के सामने जाता था और वो कुछ बोलता था तो मैं चिढ़ जाता, अभी चिढ़ता बिल्कुल नहीं है, मैं हंस लेता और चला जाता, वही चिढ़ जाता। सही उसको ही लगता है मैं गलत कर रहा हूँ क्या। तो ये परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन सिर्फ अपने में नहीं होता, हमारे परिवर्तन के कारण 4 लोगों में परिवर्तन होता है। तो कभी भी ख्याल रखो कि हमें बदल की जरूरत से ज़्यादा हमें परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन किसमें, मेरी जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ उसकी क्वालिटी, मैं मेरे मित्र के साथ जो बात कर रहा हूँ बात की क्वालिटी, मैं बच्चों के साथ जो प्यार कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी, इसमें सुपेरिटी आना, इसमें उच्चता आना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तंबाकू से दूर रहना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है आध्यात्मिक का विकास होना। अभी 8 महीने हो गए लगभग मैं निकोटिन से दूर हूँ, लेकिन अभी आज यानी कल रात में अभी सुबह मेरे को ऐसा सपना आ गया कि मैं निकोटिन खा रहा हूँ। हाँ। ऐसा ये मेरे साथ तीसरी बार हुआ है। हाँ। ऐसा क्यों हुआ, मैं जानना चाहता होता है। देखो मैं चंद्रपुर में 17 साल था, फिर नासिक गया, वहाँ प्रैक्टिस चल रही, मेरी प्रैक्टिस चलती थी, फिर भी मुझे ऐसा डर लगता था कि नासिक में मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही, मैं चंद्रपुर में आकर प्रैक्टिस कर रहा। एक डर रहता है क्योंकि वो आदत का डर रहता है, स्वप्न में आता है। हाँ। तो डर आता है तो आता है, ऐसे लगने कि आप निकोटिन एनिमिक्स का लिटरेचर पढ़े, किसी को कॉल करो। आप समझे क्या? शुरू में 2 बार मैं मदद लिया हूँ और मैं कॉल किया हूँ, तो ये सब चीज़ें ठीक है। हाँ, ये अपनी परीक्षा है। हाँ। और याद आना या फिर से तंबाकू चालू होना ये गलत चीज़ नहीं है। गलत क्या है, हम मदद नहीं लेते। गलत क्या है, हम निकोटिन एनिमिक्स के मीटिंग में नहीं आते। गलत क्या है, हम दूसरे के बारे में कमेंट करते।
गलत क्या है, हम किसी को क्रिटिसिज्म करें, गलत क्या है, ग्रुप में आने के बाद हमारी सत्ता होना चाहिए, इसलिए हम झगड़ते हैं। गलत क्या है, हम एक दूसरे को नीचा बता, इसको क्या समझता है, उसको क्या समझता है, आया ख्याल में। तो हमको एक गलत चीज से दूर रहने का है, तो अपने आप ताकत आएगी। मेन बात क्या है कि आप मीटिंग में आते जाओ, किसी को स्लिप लगता है आप मदद दो, डिक्लेयर करो। कोई भी किसी को मदद लगती है स्लिप होते वक्त, तो मैं आऊँगा रात को 2 बजे, हिम्मत दो किसी को, और आप डिक्लेयर करेंगे मैं 2 बजे मदद देने के लिए आने वाला हूँ आपकी तरफ, तो आपका ताकत बढ़ेगा। और जब आप 2 बजे उठेंगे, वो उसका फोन आएगा, तो आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, आप उत्साह से जाएंगे। आप ये नहीं बोले क्या इसको अभी टाइम मिला, 11 बजे फोन करना था, रात के 2 बजे क्यों फोन किया, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप उत्साह से जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे 2 घंटा 3 घंटा, फिर वापस आएंगे, आपको शांति से नींद आएगी। तो डिक्लेयर करते रहो, डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। यानी खुद को वचन देना, लोगों को वचन देना, निकोटिन एनोनिमस को वचन देना। वचन फेल हो जाए इससे डरो मत, लेकिन वचन देना। वचन फेल हो गया तो डिक्लेयर करो, फेल हो गया नहीं जमा तो नहीं जमा। हम हमारे बीवी के साथ कितने बार झूठ बोले हैं, बच्चों के साथ कितने बार झूठ बोले हैं, तब हमको डर लगता था क्या? तो यहाँ तो हम सच बता रहे हैं ना। एक ग्रुप में क्या है, हम आदर्श सदस्य कैसे बनना है, हमारा ग्रुप कैसे स्ट्रांग करना है, हमने संदेश कैसे देना है, हमारा ग्रुप कमजोर हुआ तो क्या करना है, हमारे सीनियर सदस्य नहीं आते तो क्या करना है, हमारा नया सदस्य आता है तो क्या करना है, हमारा ग्रुप का समाज से कैसे संबंध होना चाहिए, ग्रुप के लिए हमने क्या करना चाहिए, सीनियर सदस्य हो गया आगे हमने क्या करना चाहिए, हमारे व्यक्तिगत में हमें कैसे करना चाहिए, या इसके साथ हमने हमारी ज़िंदगी में जो बाधाएं आती है वो कैसे डील करना है, हमारे साथ मेरे मिसेस को भी पावर आना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, उसको भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए क्या करना, मेरा हेल्थ कैसा होना चाहिए, निकोटिन एनोनिमस में आया फिर भी मेरा हेल्थ अभी भी कमजोर है, मैंने क्या करना चाहिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया फिर भी मेरा हेल्थ कमजोर, क्या करना है, ये इसमें बताया है। तो आप एक किताब पढ़िए, इसमें काफ़ी मेंशन किया।